अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिम कमांड को। तो ट्रिम कमांड को हम स्टडी करेंगे सिंपलेस्ट तरीके से, यानी सिंपलेस्ट मेथड में आप ट्रिम कमांड को किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रिम कमांड की डिटेल, जिसमें शामिल है एक्सटेंड कमांड, यानी ट्रिम कमांड को आप एक्सटेंड की कमांड में किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, trim command and fencing, trim command and crossing। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड के साथ, यानी वो क्विक मेथड जिसके ज़रिए आप ट्रिम की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि आप ट्रिम की शॉर्ट कमांड को स्टडी करें, ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट करने से पहले आपने ये बात याद रखनी है कि एग्जैक्टली ट्रिम की कमांड किन लाइंस के ऊपर अप्लाई हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की लाइंस मौजूद हैं, रेड, ग्रीन और मैग्नेटा कलर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी रेड कलर की लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर, ये पॉइंट 1 और ये आपका पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट्स में से आपकी लाइन गुजर रही है, यानी आर पार हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन में इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है आपके पास। इस पॉइंट पर लाइन टच करके कुछ डिस्टेंस आगे कवर कर रही है। और लास्ट पर आप देखेंगे कि आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पर आपकी ये लाइन टच कर रही है, लेकिन उस पॉइंट से आगे मूव नहीं कर रही। तो इस केस में आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप ट्रिम कमांड लगाएं तो लाइन का किसी भी पॉइंट के आर पार होना लाजिम है। अब इस केस में हम ट्रिम की कमांड लगाते हैं TR और डबल एंटर। तो अगर हम अपनी लास्ट लाइन को ट्रिम करना चाहें, यानी इसको काटना चाहें, तो जैसे ही आप इस लाइन पर क्लिक करेंगे आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है कि ये लाइन येलो लाइन के आर पार नहीं जा रही, बल्कि किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है। इसके बरअक्स अगर आप ग्रीन लाइन पर जाएं और मैं यहाँ से इस पोर्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ ट्रिम की कमांड एक्टिवेटेड के साथ, तो आप देखेंगे कि वो लाइन आपकी ट्रिम हो गई है, यानी कट गई है उतना हिस्सा। ठीक इसी तरीके से अगर आप रेड लाइन में से इस पोर्शन के ऊपर क्लिक करें और फिर इस पोर्शन के ऊपर क्लिक करें, दोनों केसेस में आपकी लाइन ट्रिम हो जाएगी। तो यानी ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास मिनिमम एक इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि आपकी लाइन उस पॉइंट पर टच करने के बाद उससे आगे बढ़ती हो। ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, जबकि ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर लाइन टच करने के बाद मज़ीद आगे बढ़ जाती है। तो ट्रिम की कमांड के साथ आप इस तरह की लाइंस को ट्रिम कर सकते हैं, जबकि इस तरह की किसी भी लाइन को ट्रिम की कमांड एक्सेप्ट नहीं करती। तो ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट तरीका ये है कि आप TR डबल एंटर प्रेस करने के बाद अपने उस जायद लाइन के ऊपर क्लिक करें और उस पॉइंट को आप ट्रिम कर लें। अब सेकंड वे ये है कि जब आपने ट्रिम करना है तो अब यहाँ पर आपको ट्रिम करने के लिए कभी इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कभी इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो ट्रिम की कमांड को मज़ीद आसान बनाने के लिए हमारे पास एक सैम्पल मौजूद है। इस सैम्पल में आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन है वो काफ़ी इंटरसेक्शन पॉइंट्स के साथ गुजर रही है। इस केस में अब आप हर पॉइंट पर जाकर क्लिक करने से बेहतर है कोई एक नया मेथड अडॉप्ट करें कि आप एक बार क्लिक करें और आपकी सारी जायद लाइन ट्रिम हो जाए। इस केस में आप ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए प्रेस करेंगे TR और सिंगल एंटर। पहले आप डबल एंटर के साथ कमांड एक्टिवेट कर रहे थे, अब आप एक्टिवेट करेंगे सिंगल एंटर के साथ। यहाँ पर आप वो लाइन सिलेक्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसके आगे आप मज़ीद
जो जायद लाइन है उसको नहीं देखना चाहते। यानी अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करती हूँ, इसका मतलब है कि इस लाइन से आगे जितनी भी रेड, ग्रीन और मैग्नेटा लाइन है वो हमें नज़र ना आए। अगर आप सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है इस सेकेंड वर्टिकल लाइन से आगे जितनी भी लाइन है वो ट्रिम हो जाए। तो मैं यहाँ पर थर्ड पोर्शन को क्लिक करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें और उसके बाद एक ही बार आप सिलेक्शन रेक्टेंगल ड्रॉ करके क्लिक करें तो आप देखेंगे कि उस थर्ड लाइन से आगे जितनी भी लाइंस थी जो इंटरसेक्ट कर रही थी वो ट्रिम हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिम की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे क्विकेस्ट तरीके से। इसको रिपीट करते हैं कि आप ट्रिम की कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो TR सिंगल एंटर, उस लाइन को, उस बाउंड्री को सिलेक्ट करें जिसके आगे आप लाइन ट्रिम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेकंड लाइन सिलेक्ट की, एंटर प्रेस किया, उसके बाद आप अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। ये बात याद रखें कि आपने उसी डायरेक्शन में सिलेक्शन एरिया देना है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। अगर आप मूव कर लेते हैं अपने रेक्टेंगल को इस लाइन के लेफ़्ट साइड पर तो इसका मतलब है वो लेफ़्ट साइड से आपके एरिया को ट्रिम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पर यहाँ तक सेलेक्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड लाइन है उससे ज़ायद जितनी भी आपकी एक्सटेंडेड लाइंस थी वो ट्रिम हो चुकी हैं। तो इन दो तरीकों से आप लाइन को इजीली ट्रिम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्विक मेथड है हमारे पास एक्सटेंड का, यानी इस ट्रिम की कमांड को आप एक्सटेंड की कमांड में किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब है लाइन को बढ़ाना और ट्रिम का मतलब है लाइन को कम करना, जायद लाइन को कुतर देना। आपने ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट किया, TR डबल एंटर। डबल एंटर करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और शिफ्ट प्रेस करने के साथ आपने उस लाइन को क्लिक करना है जिसको आप मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इस रेड लाइन को क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि उस रेड लाइन के पाथ में जो भी लाइन आ रही है वो उस तक उसे ट्रिम कर देगी। अब मज़ीद आगे मैं इस लाइन को और क्लिक करूँ तो ये लाइन आगे अपने पाथ तक एक्सटेंड होती जाएगी। तो रिपीट करते हैं कि आप ट्रिम एंटर करें, TR डबल एंटर, शिफ्ट प्रेस करके रखें और उस लाइन को क्लिक करें जिसको आप ट्रिम करना चाहते हैं। जिस भी डायरेक्शन में आप अपने कर्सर से क्लिक करेंगे उस डायरेक्शन में आपकी लाइन ट्रिम या एक्सटेंड होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस लाइन को कॉपी करते हैं। अब आप इस लाइन को ट्रिम करना चाहते हैं तो TR डबल एंटर और शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर आप इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लाइन आपकी लेफ्ट साइड से एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इस एज पर जाकर ट्रिम को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी लाइन इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होना या ट्रिम करना स्टार्ट कर देगी। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इस कॉर्नर को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी लाइन अब लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गई है। जबकि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करें तो आपकी लाइन जो है राइट डायरेक्शन में एक्सटेंड होना या अगर आप ट्रिम करेंगे तो उस राइट डायरेक्शन से ट्रिम या एक्सटेंड हो जाएगी। अब मूव ऑन करते हैं ट्रिम की डिटेल कमांड्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिम एंड फेंस। तो ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप TR डबल एंटर प्रेस करें। उसके बाद आप यहाँ बॉटम पर देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है फेंस की। फेंस पर क्लिक करें और उसके बाद आपने फेंस को इस तरीके से अडॉप्ट करना है, यानी एक पाथ बनाना है जिसके अंदर आप लाइन को ट्रिम करना चाहते हैं। फेंस के मेथड से आप वो पाथ ड्रॉ करते हैं और ऑटोकैड को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि जहाँ जहाँ ये लाइन लगी है उसमें जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं उनको ट्रिम कर दिया जाए। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ फेंस को ड्रॉ करना। तो जहाँ जहाँ ये डॉटेड लाइन मूव करेगी उस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास लाइन ट्रिम हो जाएगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपने फेंस क्रिएट किया है। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपने ये लाइन, ये फेंस का पाथ ड्रॉ किया था उस डायरेक्शन में जितने भी, उस पाथ में जितने भी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी सब आपकी ट्रिम हो चुकी हैं।
तो इस तरीके से आप फेंस का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा तरीका, अगर आप सिंगल एंटर के साथ ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट कर रहे हैं तो TR सिंगल एंटर, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट अगर सर्कल है और मैं सर्कल के बाहर लाइंस को ट्रिम करना चाहती हूँ तो सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर, F एंटर, और उसके बाद मैं अगर सर्कल के बाहर यहाँ से ये लाइन को सेलेक्ट करती हूँ, इस तरीके से ये अपना फेंस ड्रॉ करती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप देखेंगे कि जो सर्कल की बाउंड्री थी उसके बाहर जो भी लाइन आपने ड्रॉ की थी वो सब आपकी ट्रिम हो गई हैं। तो इन दोनों तरीके से डबल एंटर के साथ आप फेंस अडॉप्ट करना चाहें या सिंगल एंटर के साथ आप फेंस ड्रॉ करना चाहें, दोनों तरीके से आप लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास ट्रिम एंड क्रॉसिंग। तो TR डबल एंटर और आप यहाँ बॉटम पर मौजूद क्रॉसिंग की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और जनरली जिस तरह आप ट्रिम की कमांड को अडॉप्ट कर रहे होते हैं उस एरिया पर आपकी लाइंस ट्रिम हो जाती हैं, यानी जो भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं वो वहाँ पर आपकी ट्रिम हो जाती हैं। यानी सिंपली जो आप ट्रिम की मेथड अडॉप्ट कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर जो भी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी यानी दो से ज़ायद पैटर्न पर जा रही थी वो आपकी क्रॉसिंग के मेथड से ट्रिम हो जाती हैं। अगर आप इंडिविजुअली किसी लाइन को ट्रिम करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पॉइंट पर क्लिक करके उस लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर क्रॉसिंग के मेथड से मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो जो भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी वो सब आपकी क्रॉसिंग के मेथड के साथ ट्रिम हो गई है। ये बात याद रखें कि क्रॉसिंग को अडॉप्ट करते हुए वो सेलेक्टेड लाइंस को यानी किसी एक पाथ को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट सेलेक्ट करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप सिंपली ट्रिम की कमांड को अडॉप्ट कर लें जो हमने सिंपलेस्ट तरीका सबसे पहले डिस्कस किया था, या फिर आप फेंस का मेथड अडॉप्ट करके ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। लास्टली हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है प्रोजेक्ट की। ट्रिम की कमांड प्रोजेक्ट में आप यूटिलाइज करते हैं 3D के अंदर, लेकिन 3D में इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि 3D के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक 2D को ट्रिम करना चाहें तो वहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट की कमांड अडॉप्ट होती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट की कमांड आप जैसे ही एक्सटेंडेड 3D की तरफ जाते हैं आपकी ये कमांड आपको UCS एडजस्ट करना पड़ता है, अपने व्यूज़ चेंज करने पड़ते हैं, तो ये कमांड प्रोजेक्ट की आपके लिए हेक्टिक हो जाती है। तो जो 2D के अंदर हम कमांड्स इस्तेमाल करते हैं ट्रिम की, वो सिंपल फेंस की ऑप्शन है, क्रॉसिंग की ऑप्शन है और एक्सटेंडेड की ऑप्शन है। इंशाल्लाह जब हम 3D डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ट्रिम की कमांड प्रोजेक्ट की ऑप्शन के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।